Hello everyone. So in this session we are going to talk about CSAT quantitative aptitude, and this is in this session we are going to cover ratio and proportion. And this is the third session of ratio and proportion, and we are going to see what kind of questions we can expect. Okay, so now let's start. अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि a solution contains alcohol, acid and water, and all three of them are in the ratio of 1:2:3. So I got alcohol, I got acid, I got water, और तीनों का रेशियो 1:2:3 है. ठीक है. Alcohol and sorry, this is acid and this is water. ठीक है. अब यहाँ पे अल्कोहल टोटल अगर मैं देखूं 1 2 3 6 पार्ट है. 6 पार्ट में अल्कोहल कितना है? 2. सो बेसिकली अल्कोहल जो होगा वो 2/6, इसका मतलब 1/3 होगा. 1/3 को अगर मैं परसेंटेज के टर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं 33 1/3% लिख सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो 33.33% लिख सकता हूँ. ठीक है. अब कोई दूसरा सोल्यूशन है. सो दूसरा सोल्यूशन जो है उसमें अल्कोहल, एसिड और वाटर जो है वो 2:3:4 के रेशियो में है. तो इसमें जो एसिड होगा, इसमें एसिड कितना होगा? 3/9 होगा, क्योंकि टोटल जो तीनों का सम है वो 9 है. 9 में से 3 अपना एसिड है, तो मतलब एसिड अपना 1/3 है. 1/3 मतलब कितना है? 33.33, और 33 1/3%. ठीक है. अब इन दोनों को मैं किसी भी रेशियो में मिक्स करूं, यहाँ पे भी 33% है, यहाँ पे भी 33% है, तो अगर मैं किसी भी रेशियो में मिक्स करूं तो मेरा जो परसेंटेज होगा एसिड का वो तो कभी चेंज नहीं होगा. तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी सीधे सीधे ऑप्शन सी होगा, दैट इज 33 1/3%. इसमें ये जो वैल्यू गिवन है कि 5:9 के रेशियो में मिक्स किया, या 9:5 के रेशियो में मिक्स किया, या 4:3 के रेशियो में मिक्स किया, उससे कभी भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड अपना 1/6 है, और यहाँ पे एसिड 2/9 है. सो 1/6 जो होता है वो 16.66% होता है, और जो 2/9 होता है वो 22.22% होता है. तो अगर इन दोनों को मैं किसी भी रेशियो में मिक्स करूं तो मेरी वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए. और वो वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करेगी कि किस रेशियो में मिक्स किया है. लेकिन अगर एक में ये है, दूसरे में भी यही है, तो जो वैल्यू होगी वो दोनों के बीच में होगी, मतलब उतनी ही हो सकती है. तो अपने को आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे आंसर मार्क कर सकते हैं. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है. काजल जो है वो 55% अपनी सैलरी स्पेंड कर रही है. 55% किस में? ग्रोसरी, क्लोथ और एजुकेशन में. ठीक है. ग्रोसरी है 4, क्लोथ है 2, एजुकेशन है 5. इसका रेशियो जो है वो क्या है? 4:2:5 है. ठीक है. 55% सैलरी में ये रेशियो है. अब यहाँ पे टोटल सम कितना आया? 11. और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोथ पे स्पेंड कर रही है, तो क्लोथ में कितना होगा? 2/11, 2 आउट ऑफ 11. कितने में से? 55 में से. 2 आउट ऑफ 11 इंटू 55, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू 10%. ठीक है. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 55 जो 10% है, 10% इसके बराबर है क्योंकि उसने क्लोज पे इतना स्पेंड किया है. सो 10% जो उसकी सैलरी है वो 5540 मतलब 5540 के बराबर है. तो 100% ऑफ द सैलरी, या फिर टोटल सैलरी कितनी होनी चाहिए? सीधे सीधे इसका 10 टाइम्स होना चाहिए, मतलब 55,400 होनी चाहिए. सो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, काजल की मंथली इनकम क्या है? दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. आई कैन डायरेक्टली मार्क द आंसर. सो अगर हम पहले रेशियो में ब्रेक करेंगे तो हम डायरेक्टली इसकी पूरी सैलरी आसानी से निकाल सकते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Number of students studying in a college A and B are in the ratio of 3:4. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि A और B का जो रेशियो है वो 3 और 4 है. ठीक है. अब क्या हुआ? 50 लोगों ने कॉलेज A ज्वाइन कर लिया. ठीक है. और B में बच्चों में कोई चेंज नहीं हुआ. तो अब ये जो रेशियो हो गया ये हो गया 5:6. अब b की जो वैल्यू यहाँ थी वही b की वैल्यू इधर है, तो मैं क्या करता हूँ? b को बराबर कर लेता हूँ. 4 और 6 का कोई भी कॉमन मल्टीपल उठा लेते हैं. 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल हो गया 12, तो मैं इसको 12 बना देता हूँ. तो अगर ये 12 है तो ये 9 होगा, अगर ये 12 है तो ये 10 होगा. ठीक है. एक बी. अब a में इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है, और b में इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है? 0 का आ रहा है. लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a में इंक्रीमेंट कितने का आया? 50. मतलब जो 1 होगा वो 50 के इक्विवेलेंट होगा.
अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि कॉलेज बी में कितने स्टूडेंट है। इसका मतलब अगर एक 50 के इक्विवेलेंट है तो 12 किसके इक्विवेलेंट होगा, 12 50 इंटू 12 के इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब 600 के इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी होगा वो ऑप्शन डी मतलब 600 स्टूडेंट होगा। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं और हमें वेरिएबल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ टू विलेजेस एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो इज 5:7। तो एक्स में जो है और वाई में जो है वो 5 और 7 के रेशियो में है। ठीक है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ वाई इंक्रीजेस बाय 25,000 और पॉपुलेशन एक्स जो है वो सेम है और ये रेशियो 25:36 है। ठीक है, ये 25 है और ये 36 है। ठीक है। अब यहाँ पे x की पॉपुलेशन इनिशियली और फाइनली सेम है और y की पॉपुलेशन में इंक्रीज आया है कितने का, 25,000। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे x और x को बराबर कर लूंगा। तो मैं ये इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या होगा, मेरा x की इनिशियल पॉपुलेशन हो जाएगी 25, y की इनिशियल पॉपुलेशन हो जाएगी 35, x की फाइनल पॉपुलेशन हो जाएगी 25। इसमें तो जीरो का इंक्रीमेंट आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि x की जो पॉपुलेशन है वो अनचेंज्ड रही, मतलब उसमें जीरो का चेंज आया। y की पॉपुलेशन कितनी हो गई 36, मतलब कितने का चेंज आया, एक का चेंज आया। ठीक, यहाँ पे जो एक का चेंज आया वो इस क्वेश्चन में 25,000 के बराबर है। तो जो एक होगा वो 25,000 के इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x की पॉपुलेशन क्या होगी, तो इसका मतलब जो 25 होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि x की पॉपुलेशन तो 25 है। तो 25 इंटू 25,000 और यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा वो 625,000 या 6,25,000 आएगा और वो ऑप्शन ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर पंडित ओन्ड 950 गोल्ड कॉइन्स विच ही डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज 3 डॉटर्स। ठीक है, सो 950 गोल्ड कॉइन, तीन डॉटर्स हैं, ललिता, अमिता और नीता। ठीक है, ललिता ने 25 गोल्ड कॉइन अपने हस्बैंड को दे दिए, अमिता ने 15 गोल्ड कॉइन दे दिए। सो इसके पास मान लेते हैं ए है, इसके पास मान लेते हैं बी है, इसके मान लेते हैं सी। ठीक है, ललिता ने 15 दे दिए। ठीक है, सॉरी, ललिता ने 25 दे दिए, अमिता ने 15 दे दिए और नीता ने 30 की ज्वेलरी बना ली। मतलब ये उसके पास जितने गोल्ड कॉइन्स है ये रिडक्शन आ गया सबके पास। अब जो नया रेशियो है वो 20 है और कितना है 73 है और कितना है 83। ठीक है, अब बेसिकली रेशियो तो अपना ये है। अब क्या हम इस क्वेश्चन को विदाउट कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ललिता के पास 20x होंगे, अमिता के पास 73x होंगे और नीता के पास 83x होंगे। सो बेसिकली ललिता के 25 गोल्ड कॉइन्स हस्बैंड को देने के बाद 20x बचे हैं। तो मतलब हस्बैंड को देने के पहले कितने बचे होंगे, वो 20x प्लस 25। ये अपने ललिता के पास है। ठीक, अगर मैं अमिता की बात करूं तो अमिता के पास कितने बचे होंगे, 73x प्लस 15। ठीक है, और नमिता के कितने बचे होंगे, नमिता के पास बचे होंगे 83x प्लस 30। ये स्टार्टिंग की वैल्यूज होंगी। ठीक है, और इन तीनों का जो समीशन होना चाहिए वो अपने टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स मतलब 950 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 7 15 2 17, 176x प्लस 40 30 70, 70 इज इक्वल टू 950। सो इसका मतलब आएगा 176x इज इक्वल टू 880। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी 5। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अमिता को कितने मिले, तो अमिता को मिले होंगे 73x प्लस 15, मतलब 73 इंटू 5, तो 73 इंटू 5 प्लस 15, तो ये कितना होगा 35, 350, 365, 365 प्लस 15 380। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा वो सीधे सीधे ऑप्शन ए आएगा, दैट इज 380। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 सैंपल्स इज 3:1। ठीक है, सॉरी,
2:1, so I got milk is to water. ये हमको 2 और 1 है, मतलब टोटल क्वांटिटी है 3। यहाँ पे 3 और 2 है, अगले में टोटल क्वांटिटी है 5, 3 प्लस 2 5, अगले में 5 और 3 है, मतलब टोटल क्वांटिटी है 8। ठीक, अ मिक्सचर कंप्राइजिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ऑल थ्री, मतलब मुझे तीनों की इक्वल क्वांटिटी उठानी है। तो मैं एक काम करता हूँ, तीनों का एक कॉमन मल्टीपल उठा लेता हूँ, 3, 5 और 8 का। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 15 120, सो 120 है, पहले टाइप का 120 है। इसको अगर मैं 2:1 में ब्रेक करूं तो 80 और 40, 80 लीटर मिल्क है और 40 लीटर वाटर। ठीक है, दूसरा 120, 72 और 48। ठीक है, तीसरा 120, 75 एंड कितना हुआ 45। ये हमारे पास मिल्क और वाटर आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे पास मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो क्या है। 7 7 14, 14 और 8 22, 227 इज टू, अब ये कितना होगा 120, 130, 133। So it's 227 is to 133, that is going to be option C. So basically इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे सीधे आप क्वांटिटीज को इक्वेट कर लीजिए, उसके बाद इसको वापस से रेशियो में ब्रेक कर लीजिए, तो चीजें आसान हो जाती हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ मेडल्स वन बाई अदिति एंड पूनम। सो मैं यहाँ पे अदिति ले रहा हूँ, यहाँ पे पूनम ले रहा हूँ। अदिति और पूनम के पास 3 और 7 है, तो इसको 3x और 7x मान लेते हैं। ठीक है, या 3 और 7 ही रहने देंगे। और ये अपने स्कूल की बात है। अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज में क्या है 7 और 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेशियो चेंज हो गया, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी चेंज हो जाएगा, 7y और 8y हो जाएगा। अब रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेडल्स 1। तो बेसिकली अदिति के टोटल मेडल्स कितने आएंगे 3x प्लस 7y, पूनम के कितने आएंगे 7x प्लस 8y। अब क्वेश्चन ये कह रहा है इनका जो रेशियो है वो 1:2 है, तो मैं सीधे सीधे ले जाता हूँ इधर। सो 6x प्लस 14y एंड दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 7x प्लस 8y। ठीक है, अब ये यहाँ पे कितना हो गया अपना x, 6x को इधर लेगा, 8y को इधर लेगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी 6y। ये अपने पास आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, तो यहाँ पे टोटल x इक्वल टू 6y, तो स्कूल में टोटल कितने मेडल, अच्छा देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मेडल्स वन बाय पूनम इन द स्कूल। सो पूनम में x को मैं 6y लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे होगा पूनम के पास 42y, यहाँ पे होगा 8y। सो पूनम ने कितने मेडल्स जीते, दैट इज गोइंग टू बी 50y। आउट ऑफ 50 कितने उसने स्कूल में जीते, दैट इज 42y। सो 42y डिवाइड बाय 50y, ये फ्रैक्शन जो होगा ये उसने उसमें जीता होगा स्कूल में। सो आंसर इसका आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 25। सो आंसर आ गया इसका ऑप्शन बी। सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मैं इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन पढ़ के ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ जो स्कूल में उसने मेडल्स जीते होंगे और जो टोटल जीते होंगे, तो स्कूल वाले जो वो होंगे मेडल्स होंगे वो टोटल मेडल से कम होंगे, तो रेशियो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए ए और सी को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। और 7 और 8 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो तो कॉलेज का है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सीधे सीधे ऑप्शन बी होगा, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। चलिए, if you have any doubt or you any confusion in any of the solution, kindly drop me a message and we'll be happy to respond. Thank you.